नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान उदय यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। आज का मुद्दा बेहद सनसनीखेज और सवाल बेहद सीधा है। क्या विजय माल्या सच बोल रहे हैं? क्या मोदी सरकार ने उन्हें देश से भागने दिया? क्या कांग्रेस सरकार ने उन्हें कर्ज बांटे और राजनीतिक संरक्षण दिया? दोस्तों, एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में माल्या के खुलासों ने राजनीतिक गलियारों में भूचाल ला दिया है। आज हम आपको बताएंगे वो 10 बड़े सवाल जिनके जवाब जानने बेहद जरूरी है। विजय माल्या ने राज समानी के पॉडकास्ट में काफी कुछ ऐसा कह दिया जिससे देश में चर्चाओं का नया दौर शुरू हो गया है। यह पॉडकास्ट लगभग 4 घंटे लंबा है और शुक्रवार को रिलीज हुआ। इसमें उन्होंने पहली बार अपनी गलतियों को स्वीकार किया और किंगफिशर की नाकामी के लिए माफी भी मांगी। लेकिन असली बवाल उस बात से मच गया जब माल्या ने कहा कि मैं अरुण जेटली से संसद में मिला और विदेश जाने की जानकारी दी। कोई छिप कर नहीं भागा। यह बवाल की असली वजह है। अब सवाल यह है कि अगर माल्या ने अरुण जेटली को बताया था तो सरकार ने उन्हें रोका क्यों नहीं? यह सवाल सबसे गंभीर है। सीबीआई ने 2015 में माल्या पर लुकआउट नोटिस जारी किया था जिसमें कहा गया था कि हवाई अड्डे पर उन्हें रोका जाए, लेकिन बाद में ये आदेश बदल दिए गए और कहा गया कि सिर्फ नजर रखी जाए। सीबीआई ने इसे बाद में एरर ऑफ जजमेंट माना, यानी मानवीय भूल। लेकिन सवाल यही है कि क्यों या क्या सच में यह भूल थी या जानबूझकर किया गया? अब हम आपको बताते हैं कि कांग्रेस सांसद पीएल पुनिया का दावा क्या था। कांग्रेस सांसद पीएल पुनिया ने दावा किया था कि उन्होंने खुद संसद में अरुण जेटली और विजय माल्या को लंबी बातचीत करते हुए देखा। यह कोई चलते चलते बातचीत नहीं थी, बल्कि बाकायदा बैठकर मीटिंग हुई थी। तब इस दावे को नजरअंदाज कर दिया गया था। लेकिन अब जब खुद माल्या ने इसकी पुष्टि की है तो मोदी सरकार कटघरे में आ गई है। 2016 बजट सत्र की बात है। 1 मार्च 2016 को 29 फरवरी को बजट पेश हुआ। 1 तारीख को मैं पार्लियामेंट हाउस के सेंट्रल हॉल में बैठा था और तभी मैंने देखा अरुण जेटली जी और विजय माल्या वो आपस में बात कर रहे हैं, खड़े होकर कोने में बात कर रहे हैं और बहुत अंतरंग, दोनों एक दूसरे को जैसे कि अंतरंग बातें होती उस तरह से बात कर रहे थे। फिर 5-7 मिनट के बाद फिर वहां पर सेंट्रल हॉल में बेंच में बैठ के भी बात करना उन्होंने शुरू किया और बात अपना करते रहे। और विजय माल्या उस सत्र में केवल 1 मार्च को ही आए थे और अरुण जेटली जी से मिलने के लिए आए थे, तो उन्होंने उनसे मुलाकात की। और उसके बाद जब 3 तारीख को मीडिया में ये छपा कि 2 तारीख को वो चले गए लंदन, 3 तारीख को मीडिया में छपा, तो अचानक देखते ही मेरा रिएक्शन था, अरे 2 दिन पहले तो ये अरुण जेटली जी से मिल के गए हैं, सेंट्रल हॉल में मिले हैं। और उसके बाद जितने भी मीडिया बाइट होंगी, जितने भी मेरी डिबेट्स में, वो विदाउट एक्सेप्शन मैंने उसका जिक्र किया कि 2 दिन पहले अरुण जेटली से विजय माल्या मिलके गए हैं। पूरी तरह से सबूत है। और ये अभी 2.5 साल तक चुप्पी साधे रहे, 2.5 साल तक रहस्य बनाए रहे। इस बीच में पार्लियामेंट की डिबेट भी हुई, उन्होंने जवाब भी दिया, लेकिन कहीं उन्होंने जिक्र नहीं किया कि उनकी मुलाकात विजय माल्या से हुई, चाहे छोटी हुई, लेकिन उसका जिक्र तो करना चाहिए था। लेकिन छोटी नहीं, पुख्ता विधिवत वो मुलाकात करते रहे और सेंट्रल हॉल में उसका रिकॉर्ड है। और मेरी चुनौती है, वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, वो सीसीटीवी फुटेज देख लें 1 मार्च के, तो उनसे पता लग जाएगा। या तो वो राजनीति छोड़ दे या मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ये एक बहुत गंभीर बात है
देश जिस पे विश्वास करता है उस विश्वास को ही सीधे सीधे हमला हो तो फिर सरकार में रहने के लायक नहीं है, ये विचार करना होगा। और उसके पूरे रिकॉर्ड हैं। 1 तारीख को वो आए थे, उन्होंने रजिस्टर पे दस्तखत किए और मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद जो बताया, जो चले गए, इससे बहुत स्पष्ट है कि उनसे बात करके गए हैं, उनसे अनुमति लेके गए हैं, उनसे सलाह मशवरा करके वो लंदन गए हैं कि यहां पर आपको परेशानी होगी, आप यहां से चले जाओ। ये हमारा आरोप है और अंदाज भी है। एक सवाल और है दोस्तों कि क्या विजय माल्या ने खुद को चोर और भगोड़ा मानने से इनकार कर दिया है? तो कहा जा सकता है कि माल्या ने जरूर इनकार कर दिया है। माल्या ने कहा कि मुझे चोर कहना गलत है, मैंने भागने की कोशिश नहीं की, मेरा पासपोर्ट रद्द कर दिया गया, इसी कारण लौट नहीं सका। उन्होंने दावा किया कि बैंक उनसे 2 गुना राशि वसूल कर चुके हैं। तो अब सवाल यह भी है कि क्या बैंक वाकई में विजय माल्या से 2 गुना पैसा ले चुके हैं? दोस्तों, माल्या के मुताबिक किंगफिशर पर कर्ज जो था वो 6,203 करोड़ रुपए का था और इसमें 1,200 करोड़ रुपए का ब्याज भी जोड़ दिया जाता है। तो ईडी और बैंकों द्वारा वसूल की गई राशि 14,131.6 करोड़। अगर ये सही है तो फिर विजय माल्या भगोड़ा कहां से हुआ, ये वो पूछता है। एक सवाल और भी है दोस्तों, माल्या ने प्रणब मुखर्जी पर भी आरोप लगाए। माल्या ने कहा कि प्रणब मुखर्जी जब वित्त मंत्री थे तो उन्हें सुझाव दिया था कि उड़ानों में कटौती करो, स्टाफ घटाओ, और फिर कहा कि बैंक मदद करेंगे। लेकिन बैंकों की ओर से जो सहायता आई उसने कंपनी को और नुकसान में ला दिया। एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि विजय माल्या के राजनीतिक संबंध क्या क्या थे। तो हम आपको बता दें कि 2002 में कांग्रेस और जेडीएस की मदद से वो राज्यसभा पहुंचे थे। 2010 में बीजेपी और जेडीएस की मदद से वो दोबारा राज्यसभा गए और 2016 में भागे, तब केंद्र में मोदी सरकार थी। दोनों ही पार्टियों पर उंगलियां उठती है। कांग्रेस ने लेन देन किया, बीजेपी ने जाने दिया। अब यह सवाल सीबीआई और ईडी पर की भूमिका पर भी है। सीबीआई ने पहले अरेस्ट करने का आदेश दिया, फिर बदल दिया। ईडी ने संपत्तियां जब्त की, बैंक ने लोन रिकवरी की। लेकिन क्या एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी रही और क्या राजनीतिक दबाव के कारण एजेंसियां ढीली पड़ गई? यह बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। अब आप पूछेंगे कि आखिर कौन लोग जिम्मेदार हैं, कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस ने लोन बांटे, संरक्षण दिया, बीजेपी सरकार के दौरान वो देश से निकल गए। सीबीआई का लुकआउट सर्कुलर बदल दिया गया, ईडी और बैंकों ने 2 गुना पैसा वसूल लिया। ऐसे में दोनों पर ही सवाल उठते हैं। माल्या का भागना सिस्टम की फेलियर का नतीजा है, ना कि एक पार्टी की गलती। विजय माल्या का नया इंटरव्यू ना केवल उनकी कहानी सामने लाता है बल्कि हमारी राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करता है। अब जरूरत यह है कि निष्पक्ष और पारदर्शी जांच हो ताकि पता लग सके कि कौन इसके लिए जिम्मेदार है माल्या को भगाने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि देश ऐसे मामलों की जांच निष्पक्ष हो देश में, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट करना ना भूलें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।